चलिए बच्चे, हमने ना लास्ट क्लास में एमीटर के बारे में पढ़ा था। उसमें ने आपको एमीटर में शंट लगवाया था एस, और शंट का फॉर्मूला था Ig/I-, ये हमने पढ़ा था। अब आपको मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसी फॉर्मूले के बेस पे ही होंगे। क्वेश्चन करते हैं आप। देयर आर 60 डिवीजन्स इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कितनी डिवीज़न है? टोटल 60 डिवीज़न है। इट हैज़ करंट सेंसिटिविटी, इट हैज़ करंट सेंसिटिविटी 5 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 डिवीज़न पर मिली वोल्ट। ठीक है। हाउ इट्स सेंसिटिविटी बिकम 1 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर। हाउ इट्स सेंसिटिविटी बिकम 1 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर। ये देखो आप, पहले तो आप ये चेक करिए, इस गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? 60 डिवीजन्स है। तो 60 डिवीजन्स है इसके अंदर, तो 5 डिवीज़न में सोल्यूशन कर रहे हैं आप इसका। 5 डिवीजन्स में हाँ जी कितना करंट? 1 मिली एम्पेयर का करंट दे चाहिए, वो देखो वहाँ लिखा हुआ है। तो 1 डिवीज़न में कितना करंट होगा? 1/5 मिली एम्पेयर। 60 डिवीज़न में कितना करंट होगा? 1/5 × 60 मिली एम्पेयर। तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 12 मिली एम्पेयर करंट आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी है? 60 है, और 60 डिवीज़न के लिए जो करंट चाहिए वो कितना चाहिए? 12 मिली एम्पेयर ही चाहिए। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? Ig की, फुल स्केल करंट आ गया। अब ऐसे वोल्ट मीटर में ये कह रहा है 5 डिवीज़न 1 मिली वोल्ट, तो 1 डिवीज़न में कितनी वोल्ट होगी? 1/5 मिली वोल्ट। तो आपके पास 60 डिवीज़न है टोटल, तो ये बन जाएगा 1/5 × 60 मिली वोल्ट। तो ये भी 12 मिली वोल्ट आ जाएगा। ये टोटल वोल्टेज की आ गई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कि अगर आप इतनी वोल्टेज देंगे तो गैल्वेनोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब Ig पता है आपको, Vg पता है, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ताकि 1 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर हो जाए। तो 1 डिवीज़न में कितना करंट? 1 मिली एम्पेयर। 60 डिवीज़न है टोटल, तो 60 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बन गई है? I की वैल्यू बन गई। टोटल जो करंट लेते हैं ना अपन कैपिटल I, वो बन गया ये। कम वाला करंट हमेशा Ig होगा, ज़्यादा वाला करंट हमेशा I होगा। अब अपने को शंट का फॉर्मूला पता है, शंट ही लगाना पड़ेगा, Ig/I-Ig। अब अपने को ना कैपिटल G की वैल्यू नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता? कैपिटल G की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को Vg की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है मुझे? Vg की वैल्यू पता है और Ig की वैल्यू पता है। तो कैपिटल G का फॉर्मूला होता है आपके पास Vg/Ig, वही फुल स्केल वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अपॉन करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, Vg/Ig। हाँ जी, व्हाट इज़ Vg? कितना है आपके पास? Vg 12 मिली वोल्ट। व्हाट इज़ Ig? 12 मिली एम्पेयर। सोल्व करके कट करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा आपके पास कैपिटल G। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी में अगर कैपिटल G ना दिया हो ना, तो आप Vg देख लो कितना है, फुल स्केल वोल्टेज कितनी है, फुल स्केल करंट कितना है, उससे कैपिटल G की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। Ig कितना है आपके पास? हाँ जी 12 मिली एम्पेयर। कैपिटल G की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। I कितना है? 60 मिली एम्पेयर, और Ig कितना है? 12 मिली एम्पेयर। तो शंट देखते कितना आता है? 12 × 10⁻³ अपॉन 60 - 12 48 10⁻³ तो 1/4 आता है सोल्व करने के बाद।
तो आप इतना शंट उसके साथ पैरेलल में लगाओगे, वी गेट द आंसर। मैंने आपको ये न्यूमेरिकल इसलिए करवाया क्योंकि कई बार ना ऐसे करंट सेंसिटिविटी के टर्म्स में दे देते हैं, तो आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल लो, IG आएगा और फुल स्केल डिफ्लेक्शन से VG आ जाएगा। फॉर्मूला वही पुराने वाला है, बस वैल्यू ढूंढी है हमने सारी, IG कितना है, I कितना है और G कितना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अपन ट्राई कर रहे हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल अपने हो गए। एमीटर का नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फिर हम वोल्ट मीटर में चलेंगे। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें। ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस है कैपिटल G, मतलब गैल्वेनोमीटर है। इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है, शंट। ये डायग्राम बनी हुई है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ 8 ओम। गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल करंट है वो है 0.01 एम्पेयर। ठीक है, जो शंट अपने पास वो है 0.02 ओम। फाइंड वैल्यू ऑफ R so that range of this ammeter is 5 एम्पेयर। हमने ना कैपिटल R की वैल्यू बतानी है ताकि इसकी जो रेंज है वो कितनी बन जाए, 5 एम्पेयर बन जाए। तो हमें S पता है, चलो पहले सारे अपन वैल्यू लिख लेते हैं। हमें S पता है, कितना S पता है हमें, 0.02 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, R मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब जब ये एक तरह के एमीटर में कन्वर्ट हो गया ना, शंट लग गया, एमीटर बन गया ये। अब इस एमीटर में मैक्सिमम जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5 एम्पेयर रेंज है इसकी। तो इसमें मैंने करंट जो एंटर करवाना है वो कितना करवाना है, 5 एम्पेयर करवाना है। अब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, इस तरफ करंट कितना जाएगा आपके पास जो गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है, दैट इज़ IG। ठीक है, ये I है। और ऊपर कितना करंट जाएगा, I माइनस IG। ठीक है, इसमें ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाना क्योंकि थोड़ा सा सर्किट इन्होंने चेंज कर दिया। बेसिक रूल वही लगाएंगे। शंट और ये नीचे वाला किस में है, पैरेलल में है। तो ऊपर वाले में बताना, मैं ये कह दूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R प्लस G। R प्लस G क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि R और G दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट में क्या लिखूँगा, I माइनस IG इंटू S। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R प्लस G क्या लिखूँगा अभी, R प्लस G में कितना करंट है, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस G। करंट है IG और रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस G। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज अपन ने इक्वेट कर दी। नाउ पुट द वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है 5, IG कितना है 0.01, शंट कितना है 0.02 इक्वल टू IG कितना है 0.01, रेजिस्टेंस R बताना है, एंड व्हाट इज़ कैपिटल G, 8 ओम। तो बच्चे करो सिंप्लीफाई इसको, आप देखो कितना बनता है। वैल्यूज़ ही पुट करिए बस, इसका नीचे 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 5 माइनस 0.01 हो गया 4.99 इंटू 2, ये तो 1 बचा, इंटू R प्लस 8। तो R प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए क्या बनता है आपके पास, R प्लस 8 इक्वल टू 4.99 इंटू 2। 4.9 इंटू 2 आपका बनेगा 9.98। 4.99 इंटू 2 कितना बनेगा, 9.98। तो इससे आपके पास रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करने के बाद 1.98 आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट ही लगाया है ना। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें R और G इकट्ठे आ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा पैरेलल वाला ही।
चले आगे। हाँ जी, तो अपने पास बच्चे ये इस तरह के एमीटर के अपने पास क्वेश्चंस है। चलिए अब आपको मैं अगला टॉपिक शुरू करा रहा हूँ। पहले वोल्ट मीटर, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर के मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आज आप वोल्ट मीटर के इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, वोल्ट मीटर क्या है, व्हाट इज़ वोल्ट मीटर। हाँ जी, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। It is a device which is used to measure the potential difference. It is a high resistance galvanometer. ये आपको पहले भी मैंने बताया था। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। मतलब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ ना हाई रेजिस्टेंस पहले सीरीज़ में आर लगा देना है, और ये जो आपका डिवाइस तैयार होगा that device is called voltmeter। एमीटर में तो अपन रेजिस्टेंस कम करते थे ना गैल्वेनोमीटर का, पैरेलल में लगाते थे शंट। इसमें हम सीरीज़ में लगाएंगे कैपिटल आर, और जो डिवाइस बनेगा डेट इज़ कॉल्ड वोल्टमीटर। इसमें मैक्सिमम जो करंट जा सकता है वो तो IG ही जा सकता है। तो आपके पास जो V बनेगा, V की वैल्यू लिखी जाएगी IG ब्रैकेट G प्लस आर, IG ब्रैकेट G प्लस आर। ठीक है। फॉर आइडियल वोल्टमीटर, वैसे तो आइडियल होता ही नहीं, फिर भी अगर आप माने फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी, नेट रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा डिवाइस वोल्ट मीटर है, जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, मेरे पास 3 वोल्ट मीटर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक V1 है वोल्ट मीटर, एक V2 है वोल्ट मीटर और एक V3 है। V1 को ओपन करेंगे तब ये G और R1 इसके अंदर होगा। V2 को खोल के देखेंगे, इसमें भी G और R2 होगा। ऐसे 3 वोल्ट मीटर मैंने बना दिए। जो V1 वोल्ट मीटर इसका नेट रेजिस्टेंस है 1000 ओम, एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही। V2 वोल्ट मीटर का नेट रेजिस्टेंस है 10,000 ओम, V3 का है 100 ओम। तो बताइए इसमें से बेस्ट वोल्ट मीटर कौन सा माना जाएगा? बेस्ट वोल्ट मीटर कौन सा होगा तीनों में, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तीनों में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? V2 का। इन्फिनिटी होना चाहिए। इन तीनों का की हम बात करें, इन तीनों में हम प्रेफर किसको करेंगे? V2 को करेंगे। हमने कौन सा वोल्ट मीटर प्रेफर करना होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। कोशिश करो इन्फानाइट हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो अपनी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो तीनों में बेस्ट वोल्ट मीटर कौन सा है? V2 शुड बी प्रेफर। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सा वोल्ट मीटर पर प्रेफर करें। 3 दे रखे हैं, अलग अलग सबके रेजिस्टेंस है, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ना वो अपन ने प्रेफर करना है। ऐसे अगर हम बात करें ना एमीटर की, मेरे पास 3 एमीटर है। एमीटर लो रेजिस्टेंट डिवाइस है। पहला एमीटर का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और R1 सबसे कम है। तो बताइए एमीटर वाले केस में अपन किसको प्रेफर करेंगे? एमीटर वाले केस में जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना बढ़िया होता है एमीटर होता है। तो इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? R1 का है, तो दिस शुड बी प्रेफर। एमीटर में जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसको प्रेफर करना है, वोल्ट मीटर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको प्रेफर करना है। ठीक है, अभी ये सिंपल एक फॉर्मूला है अपने पास, V इक्वल टू IG ब्रैकेट G प्लस R। मैं आपको इसके पहले न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, लिखते हैं अपन। galvanometer give full scale deflection, galvanometer give full scale deflection at 1 milliampere, full scale deflection at 1 milliampere having resistance 20 ohm, having resistance 20 ohm. How its range can be increased,
हाउ इट्स रेंज कैन बी इंक्रीज एंड बिकम 0 to 5 वोल्ट। हाउ इट्स रेंज कैन बी इंक्रीज एंड बिकम 0 to 5 वोल्ट। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल कितना करंट है दिया सामने आपको, कितना करंट है फुल स्केल 1 मिली एम्पेयर, वो IG हो गया 10⁻³ कैपिटल G आपको पता ही है, ठीक है। और R आपको बताना है। वोल्टेज की रेंज कितनी है 0 to 5 है ना, तो अपने को V की वैल्यू 5 लेनी है, तो V की वैल्यू 5 होगी। IG कितना है 10⁻³ कैपिटल G 20 है प्लस R, तो आपके पास ये बन जाएगा 5000 = 20 + R, तो R की वैल्यू अपने पास 4980 आ जाएगी। बस इतना रेजिस्टेंस आपको इसमें सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, बस IG ढूंढ दिया होगा, G दिया होगा, कईयों में G नहीं दिया होगा तो वो ढूंढ लेना है। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल आप ट्राई करेंगे। हाँ जी, लिखते हैं आप इन गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी इज 2 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 3 डिवीज़न पर मिली वोल्ट। It has total 60 divisions. How it can be converted into voltmeter of range 0 to 5 volt. How it can be converted इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, कितनी रेंज दी है वोल्ट मीटर की आपके पास 0 to 5 वोल्ट। तो करो ट्राई। पहले इसमें IG निकालो, आपको पहले भी कराया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले एमीटर वाले केस में भी। हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी दी हुई है IS, 2 डिवीज़न में 1 मिली एम्पेयर का करंट चलता है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। 2 डिवीज़न में जो करंट है वो है 1 मिली एम्पेयर का, तो 1 डिवीज़न में करंट हो जाएगा 1/2 मिली एम्पेयर का। टोटल है 60 डिवीज़न्स, तो ये बन जाएगा 1/2 × 60, तो सोल्व करके 30 मिली एम्पेयर आ गया। ये आपके पास ना IG की वैल्यू आ गई, फुल स्केल जो करंट आया IG आ गया। ऐसे आप VG निकालेंगे। वोल्टेज में 3 डिवीज़न में 1 मिली वोल्ट, 1 डिवीज़न में 1/3 मिली वोल्ट, टोटल है 60 डिवीज़न्स, तो 1/3 × 60 ये बन गया 20 मिली वोल्ट। VG आ गया, इधर से IG आ गया, ठीक है। अब अपने पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो ये होता है ना, V = IG ब्रैकेट G + R। अब हमें IG तो पता है, V की रेंज अपन निकाल लेते हैं। अच्छा, रेंज ने सीधी तेरी 5 वोल्ट तक कन्वर्ट करना है, तो V मुझे पता ही है 5 वोल्ट है। चलो, IG है 30 मिली एम्पेयर, चलो ये भी लगा दिया। कैपिटल G नहीं पता। अब कैपिटल G के लिए आपको बताया था मैंने VG/IG करना है। व्हाट इज़ VG? 20 मिली वोल्ट और IG कितना है 30 मिली एम्पेयर, तो कटिंग करके 2/3 ओम आ जाएगा, 2/3 फिर प्लस R, है ना जी। तो आपका बन जाएगा ये 50/30, 10⁻³ ऊपर हो जाएगी, 2/3 प्लस R, 5/3 × 10⁻² = 2/3 प्लस R। सोल्व कर लो माइनस वगैरह करके, तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सिंप्लीफाई करके बस R आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम, एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि आपको G निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप, वो हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। मतलब कि वोल्ट मीटर के आपको मैं नेक्स्ट क्लास में भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा और ट्राई,
तो कल एक क्लास और लगा के अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, 3rd चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये डायग्राम दी हुई है। बच्चे ना डायग्राम देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बना आ गया ये। इसमें हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम, R1, R2, R3, ये हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से जगह ये 0 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो मैं V का फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा ना, IG ब्रैकेट G प्लस R1, 2 वोल्ट तक, 2 वोल्ट तक G के साथ कितना रेजिस्टेंस लगा है, 2 वोल्ट तक G प्लस R1 लगा है। ठीक है, V की वैल्यू तो 2 लगा दी अपन ने, वोल्टेज 2 है। IG कितना, 1 मिली एम्पेयर, 10 की पावर -3, कैपिटल G कितना है 10। तो सोल्व करेंगे अपन, 2000 इक्वल टू 10 प्लस R1, तो क्या R1 की वैल्यू 1990 ओम आ जाएगी। हाँ जी, R1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 0 से लेकर 220 वोल्ट तक के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। 0 से लेकर 20 वोल्ट तक के बीच में R1 भी आ रहा है और R2 भी आ रहा है। तो अब मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, IG ब्रैकेट G प्लस R1 प्लस R2। अब ये लगेगा। अब आपके पास यहाँ से 0 से लेकर 20 वोल्ट के बीच में ये 2 वोल्ट छोड़ दो, अब R2, R1 और G आ रहे, लगा दिया। IG तो उतना ही होगा, V कितना 20, IG की वैल्यू है 10 की पावर -3, कैपिटल G है 10, R1 है 1990 एंड R2 वी हैव टू फाइंड। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 20,000 इक्वल टू 2000 प्लस R2। तो क्या R2 की वैल्यू तुम्हारे पास 18,000 ओम आ जाएगी। चेक करके देख लो आप सब लोग, R2 आ जाएगा। ठीक है, 3rd केस में देखिए, 3rd केस में क्या है, कहाँ तक है वोल्टेज 3rd केस में 200 वोल्ट तक है। तो 3rd केस तक अपने पास रेजिस्टेंस आ कितने रहे हैं, G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 रेजिस्टेंस तीनों ही आ रहे हैं, सीरीज़ में लगे हैं तीनों। तो अपने पास V की वैल्यू कितनी है, हाँ जी 200 है, IG कितना है 10 की पावर -3 है, G कितना है 10 है, R1 है 1990, R2 है 18,000 प्लस R3। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 के बाद आ जाएगी 50, यह आ जाएगा 2000 प्लस 18,000। तो अब देख लो 1,80,000 आंसर आएगा R3 ओम। ठीक है, 1,80,000 ओम बनेगा R3। ठीक है, तो इतना हम कर रहे हैं। आप भी बुक से अपने वोल्ट मीटर का न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। कल हम एक सेशन और लगाएंगे वोल्ट मीटर के न्यूमेरिकल और एमीटर के मिक्स न्यूमेरिकल करने को ख़त्म कर देंगे चैप्टर अपना। कल आपका 3 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।